दोस्तों हम लोग अलग अलग मशीन्स कई सालों से देखते आ रहे हैं और ये आजकल हर जगह पर काम में ली जा रही है। कई तरह की मशीन्स कॉम्प्लिकेटेड काम बड़ी ही आसानी के साथ कर लेती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ मशीन्स दिखाने वाले हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की कमाल की चीजें बनाती है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि शायद ही ऐसी वीडियो आपने पहले कभी देखी होगी। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। सैनिटाइजर मेकिंग। सैनिटाइजर एक ऐसी चीज है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके पास होना अभी के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसकी मदद से हम बड़ी बड़ी बीमारियां होने से भी बच सकते हैं। इसीलिए ये छोटी सी दिखने वाली बॉटल्स बड़ी ही काम की चीज है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एलोवेरा जेल, एसेंशियल ऑयल। सबसे पहले एक बड़े से बाउल में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और एगर पाउडर डाली जाती है। फिर मशीन की मदद से उन्हें अच्छी तरह से मिलाया जाता है। थोड़ी देर बाद मशीन में एलोवेरा जेल डालते हैं, जिसकी मदद से लिक्विड सैनिटाइजर को जेल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एक पाइप की मदद से बनाए गए जेल को दूसरी मशीन में भेजते हैं, जहां वो मशीन उन्हें बॉटल्स में भरती है और उन पर बॉटल्स कैप लगाने का काम करती है। फिर एक कर्मचारी उन पर आगे और पीछे स्टिकर्स लगाता है और आखिर में उन्हें पैक किया जाता है। टूथपेस्ट मेकिंग प्रोसेस। टूथपेस्ट एक ऐसी चीज है जिसे हम रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ही जरूरी भी होती है, जिससे हमारे दांत सफेद और फ्रेश रहते हैं और इसकी मदद से हम मसूड़ों में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो चीज हम रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं वो आखिर बड़ी बड़ी कंपनियों में किस तरह से बनाई जाती है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर, ड्राई जिंजर पाउडर और टोमर सीड्स इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें एक ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं। जब इन्हें ग्राइंड करके पाउडर बन जाती है तो उन्हें उबलते हुए पानी में डालते हैं। कुछ घंटों तक पानी में उबलने के बाद पानी का कलर कुछ इस तरह का दिखने लगता है। उसके बाद एक मशीन में कार्बोनेट और गैरिक पाउडर को डालते हैं। फिर एक अलग टैंक में सोडियम लॉरेल सल्फेट को डालते हैं और उसमें बनाई हुई इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है। उसके बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से टैंक में भेजते हैं और सबको मिला के उनका एक पेस्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद उसमें सोर्बिटल पाउडर मिलाई जाती है। इस पाउडर की यह खासियत है कि जब भी टूथपेस्ट ट्यूब्स में भरते हैं तब पेस्ट ट्यूब्स के अंदर सक नहीं होता। ये सब होने के बाद टूथपेस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जिसे इन बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर करके रखा जाता है। फिर तैयार हुई टूथपेस्ट को जहां एक मशीन में खाली ट्यूब्स डाली जाती है, फिर उन ट्यूब्स को आगे ले जाया जाता है, जहां उन ट्यूब्स में 2 पाइप्स की मदद से पेस्ट को फिल किया जाता है। फिर ट्यूब्स को हीट से प्रेस करके दबाया जाता है। प्रेस करने के बाद मशीन ट्यूब्स को बाहर निकालती है और उन पर कैप लगाने का काम किया जाता है। फिर एक कर्मचारी ट्यूब्स को एक एक करके दूसरे कन्वेयर पर रखता है, जहां उन्हें सेपरेटली बॉक्स में पैक किया जाता है और इस तरह टूथपेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एक ट्रे मेकिंग मशीन एक ऐसी चीज है जो बहुत नाजुक होती है, जिसकी वजह से हमें उनका खास ध्यान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें एक ट्रेस की जरूरत पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि इन ट्रेस को आखिर कैसे और किस तरह के मटेरियल से बनाया जाता है? तो इसे बनाने के लिए बहुत सारे कागज की जरूरत पड़ती है। जिन भी कागज की चीजों को हम इस्तेमाल में लाना बंद कर देते हैं या फिर खराब पड़े हुए कागजों की मदद से हम इन ट्रेस को बना सकते हैं। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं इसमें सबसे पहले काम न आने वाले या फिर फेंके गए कागजों को डाला जाता है। फिर मशीन सारी चीजों को घुमाकर उनका एक गाढ़ा मिक्सचर तैयार कर देती है। बाद में तैयार किए गए मिक्सचर को दूसरे मशीन में डाला जाता है, जहां वो मशीन एक मोल्ड्स को मिक्सचर के अंदर एक बार डीप करती है और कुछ ही सेकंड्स में ट्रे बनकर ऊपर आती है और एक कर्मचारी मोल्ड्स में से तैयार किए गए ट्रेस को बाहर निकालता है, जिन्हें एक ट्रॉली में रखा जाता है। ट्रॉली पूरी तरह से भर जाने के बाद उसे बाहर धूप में ले जाते हैं और ट्रेस को सूखने के लिए धूप में रखा जाता है।
इस तरह धूप में अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ट्रेस तैयार हो जाते हैं। हाइलाइटर पेन्स मेकिंग। पेन्स तो कई सारी जगहों पर इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत अलग अलग तरह के पेन्स मार्केट में मिलते हैं, जिसमें से एक है हाइलाइटर पेन। इसकी मदद से अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो उन्हें हाईलाइट किया जा सकता है। सबसे पहले इस मशीन में ऊपर से कुछ खास किस्म की प्लास्टिक को डालते हैं, फिर यह मशीन उसे पेन्स मोल्ड्स में मेल्ट करके उन्हें पेन्स का आकार दे देती है और पेन्स बनने के बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक कंटेनर में भरा जाता है। उसके बाद पेन्स बैरल्स को दूसरी मशीन में रखा जाता है और उनमें पॉलिस्टर चौक डालते हैं और उन्हें ऊपर से कैप लगाकर पैक किया जाता है। आगे उन्हें इंक भरने के लिए ले जाया जाता है, जहां एक मशीन पॉलिस्टर में इंक इंजेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद उन पर एक मशीन की मदद से पेन निप्स लगते हैं और आखिर में उन्हें प्लास्टिक कवर और पेन कैप्स लगाकर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जब भी खाने की कोई चीज़ कहीं ले जानी हो, जैसे कि जॉब पर या स्कूल में, तब इसका इस्तेमाल खाने को गर्म रखने के लिए किया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कि आखिर इसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एल्यूमिनियम के बड़े बड़े ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। आगे उन्हें एक मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन उन्हें मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करती है। फिर उसे टेस्टिंग के लिए एक मोल्ड में डालते हैं। अगर मोल्ड में डाले हुए शेप का आकार एल्यूमिनियम लिक्विड तुरंत ही ले लेती है तो उसे फॉइल बनाने के लिए अगली प्रोसेस में भेजा जाता है, जहां लिक्विड को एक बड़े मोल्ड में डालते हैं और उसे फिर से एल्यूमिनियम बार का आकार दिया जाता है। फिर उस बार को एक रोलिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उसे 250 डिग्री गर्म रोलर्स द्वारा दबा देती है। वहीं पर उनके ऊपर ऑयल को भी डाला जाता है, जिसकी मदद से बार्स की थिकनेस कम हो जाती है। लेकिन बार की थिकनेस और कम करने के लिए उसे उन रोलर्स में 12 से 15 बार गुजरना पड़ता है, जिसकी मदद से बार की थिकनेस 6 सेंटीमीटर इतनी हो जाती है। उसके बाद उसे एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजते हैं, जहां एक रोलिंग मशीन बार्स को रोल करने का काम करती है, जिससे एल्यूमिनियम की थिकनेस और भी कम हो जाती है और आखिर में एल्यूमिनियम इतना बारीक हो जाता है कि जिससे एल्यूमिनियम फॉइल बनाई जाती है। ईयरबड्स मेकिंग। आजकल बहुत से घरों में ईयरबड्स इस्तेमाल होते हैं, जिसका इस्तेमाल कान में जमी हुई गंदगी को निकालने या फिर किसी जख्म को साफ करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में किस तरह से बनाया जाता है। अभी आप जो मशीन देख रहे हैं वो एक ही मशीन बड्स को पूरी तरह से बनाने का काम करती है। सबसे पहले इसमें प्योर कॉटन की 2 पट्टियों को डालते हैं, उसके बाद उन्हें ग्लू से बाहर निकाला जाता है। फिर एक रोलर की मदद से प्लास्टिक स्टिक पर कॉटन को लगाते हैं। मशीन के अंदर ही कॉटन को कट किया जाता है और फिर बड्स बनकर बाहर आती है, जहाँ हर एक मिनट में 1200 पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उसके बाद बनी हुई बड्स को एक लाइन में कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजते हैं, जहाँ एक मशीन उन्हें थोड़े थोड़े करके उठाकर पैकेजिंग मशीन में डालने का काम करती है। उसके बाद एक कर्मचारी उन्हें प्लास्टिक में पैक करने का काम करता है और इस तरह से ईयरबड्स बनाई जाती है। गाइस नेक्स्ट है पॉल्यूशन मास्क मेकिंग प्रोसेस। आज के दौर में मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। आजकल हवा में बहुत पोल्यूशन और तरह तरह के जीवाणु मौजूद होते हैं, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। लेकिन ये मास्क पहनकर हम बड़ी बड़ी बीमारियां होने से खुद को आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते कि मास्क किस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले कुछ खास तरह की 3 कॉटन लेयर्स को एक मशीन में भेजा जाता है। उसके बाद मशीन उन्हें 1 सेंटीमीटर फोल्ड करके स्टिच करने का काम करती है। आगे उन्हें मास्क के साइज में कट किया जाता है। यह सब होने के बाद उन पर मास्क के पीछे लगने वाले रबर को भी स्टिच किया जाता है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन्हें आगे ले जाया जाता है, जहां उन्हें एक मशीन की मदद से प्लास्टिक में पैक किया जाता है। खास बात तो यह है कि यह मास्क बनाने के लिए सिर्फ एक मशीन ही काफ़ी है
और ये एक मशीन एक दिन में हजारों मास्क बना सकती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।